ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए। आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाए। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है और भी आसन है, योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। माना आप परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देंगे। इस कर्म जाल से बड़ा प्रचंड भूत है ये कर्म। छोड़ेगा नहीं, कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। किडनी फेल भोगना पड़े, अवश्य में भोक्तव्यम। हाँ, भगवान की शरण में तो ऐसे गोद में रख के पार करवा देंगे। भोगना पड़े, इसीलिए डरते रहो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। बन गया गया, आकाश में उड़ गया, तुम्हें लगा कि वो कोई जाना नहीं, निपट गया। नहीं, वो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है। अब वो तुम्हारी बुद्धि पे शासन करके वहीं ले जाएगा, वही करवाएगा जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कर्म किसी का सहयोग नहीं लेता, वो खुद इतना बलवान होता है कि तुम्हें दंड देने के लिए उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं, वो सब सहयोगी तैयार कर लेगा। जिस समय वो दंड फलीभूत होने का, वो केवल इंतजार करता है समय का। जहां समय आया हिसाब किताब बराबर कर देगा। डरते रहो, आज्ञा के विपरीत कोई कर्म न बन जाए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहे। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और न हृदय को आनंदित अपने न दूसरों को। सप्तम धातु वीर, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। फिर जीवन भार लगेगा कि नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को? समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अब अलग बात करते हैं। नहीं, हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की, वो तो ऐसा बोल रहे। ये जो मोबाइल की सुविधा
और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो, सर्च करो, सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए। एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ, वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते, क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर भोजन। किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही, रसोई अभी बनकर तैयार नहीं, और ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पकता है? कम से कम थोड़ी तो पवित्रता, एक बार खा लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है। मत हो, उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं, तब परेशान कर रहे। कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल